औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आपके लिए तमाम जो बेचारे अपने लोग प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं उन सब के लिए बहुत काम की वीडियो बनाने वाले हैं। आज हम कर रहे हैं सरजानी के सेक्टर 6 के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं। सरजानी में जो सोसाइटीज़ हैं उनका कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन सी सोसाइटी के क्या रेट चल रहे हैं, किस सोसाइटी में क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और किस सोसाइटी को लेना सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो आज हम कर रहे हैं रेट कंपैरिजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि जो आज हम आपको मालूमात देने वाले हैं शायद ही कोई ऐसी वीडियो जिसमें तमाम मालूमात एक ही वीडियो के अंदर मौजूद हो। तो आइए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। जैसे हमने कहा था कि आज हम कंपैरिजन करा रहे हैं, तो कंपैरिजन करवा रहे हैं सरजानी में सोसाइटीज़ के बारे में। ये कंपैरिजन बाय रेट होगा, ये कंपैरिजन हर लिहाज से होगा कि आबादी कितनी है, क्या रेट चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन सी सोसाइटी आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले मेरे भाई सबसे पहले जो हमने सरजानी के जो टॉप क्लास की सोसाइटीज़ हैं उनका हमने नाम लिख लिए हैं यहाँ पर कुछ, और तकरीबन 5 सोसाइटीज़ के हमने निकाले हैं जो टॉप क्लास की सरजानी की सोसाइटीज़ हैं, लीगल सोसाइटीज़ हैं, KDA से अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं। तो उसमें गुलशन काजी, अब्दुल्ला बेंगलोस, अनारकली बेंगलोस, गुलशन बिलाल और गुलशन शराज, ये हमारे पास 5 सोसाइटीज़ हैं। तो हम रेट कंपैरिजन करेंगे इन तमाम सोसाइटीज़ का। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अब्दुल्ला बेंगलोस से स्टार्ट करता हूँ। मैं गुलशन काजिम पे बाद में जाऊँगा, पहले अब्दुल्ला बेंगलोस पे जाता हूँ। तो अब्दुल्ला बेंगलोस के अंदर जो 120 गज का प्लॉट है, यानी प्लॉट तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कहते हैं डिमोलिश कंडीशन के अंदर जिसके अंदर तोड़ने के भी पैसे आपको लगेंगे। तो 120 गज का जो प्लॉट है उसकी कीमत जो है तकरीबन 50 लाख रुपये जी, 50 लाख रुपये से स्टार्ट हैं, 50 लाख से स्टार्ट है। ये फाइनल प्राइस है, इससे स्टार्ट है 50 लाख। ये कितने का? 120 गज का जी, ठीक है जी। इसी में अगर अनारकली बेंगलोस के जाए तो तकरीबन अनारकली बेंगलोस के अंदर भी यही रेट चल रहे हैं, 50 लाख से स्टार्ट है डीमोलिश कंडीशन प्लॉट की कीमत। ये मकान नहीं बता रहा, हाउस नहीं बता रहा, ये तोड़ने वाले मकान, तोड़ने वाली कंडीशन होती है ये, ठीक है जी। उसके अलावा हम जब जाते हैं गुलशन बिलाल और गुलशन शराज के अंदर, तो गुलशन बिलाल के अंदर 120 गज का जो प्लॉट है मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर है। यहाँ पर मिनिमम जो है वो 45 लाख रुपये का प्लॉट है मिनिमम, और जब हाइस्ट तो फिर आपको पता है हाइस्ट चलते रहते हैं रेट लोकेशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से। और गुलशन शराज के अंदर भी तकरीबन 2-4 लाख रुपए के फर्ज से 40 लाख रुपए के अंदर से ये प्लॉट यहाँ पे स्टार्ट है, सेल आउट के लिए मार्केट में अवेलेबल है। ये हम बता रहे हैं 2023 के अंदर रेट के अंदर के रेट बता रहे हैं आपको, पीछे और आगे क्या रेट होते हैं ये बात की बात है। फिलहाल हमने ये कंपेरिजन स्टार्ट किया इस रेट का। अभी तक मैंने गुलशन काजिम के रेट नहीं लिखे, उसकी कुछ वजह है ना लिखने की। आज जो मेरा बताने का मकसद है कि सबसे बेहतर सोसाइटीज़ कौन से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं सारी सोसाइटीज़ के हर चीज़ बताऊंगा। तो गुलशन काजिम के अंदर 120 गज का जो प्लॉट है वो 20 लाख रुपए से स्टार्ट है, स्टार्टिंग प्राइस 20 लाख रुपये, ये है स्टार्टिंग प्राइस, ठीक है जी। स्टार्टिंग प्राइस है, ये याद रखिएगा कि ये फाइनल प्राइस नहीं, स्टार्टिंग प्राइस है। अब लाजमी बात है स्टार्टिंग प्राइस है तो कोई बंदा कुछ भी इसके डिमांड लोकेशन के हिसाब से मुख्तलिफ डिमांड हो सकती है। तो ये सब 120 गज की ये मैंने रेट लिखे हैं मैंने सारे। तो अगर देखिए प्राइस के मुकाबले में तो गुलशन काजिम इस वक्त सबसे लो प्राइस पर दे रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है गुलशन काजिम सबसे लो प्राइस पर क्यों दे रहा है? क्या ये KDA प्रूफ नहीं है? क्या ये KDA लीज नहीं है? तो भाई ये जितनी भी सोसाइटीज़ मैंने लिखी हैं इनमें से कोई भी एक सोसाइटी भी ऐसी नहीं है जो KDA प्रूफ ना हो, KDA लीज ना हो। ये सारी सोसाइटीज़ KDA लीज हैं, KDA प्रूफ सोसाइटी सारी की सारी। गुलशन काजिम भी KDA लीज और KDA सोसाइटी है, बल्कि तमाम सोसाइटीज़ के अंदर जो सबसे बड़ी सोसाइटी है वो गुलशन काजिम ही है। गुलशन काजिम के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल है, सबसे पहले आप कैटेगरी बता दें कहाँ कहाँ कौन कौन सी कैटेगरी अवेलेबल है। तो अब्दुल्ला बेंगलोस में जो कैटेगरी अवेलेबल है वो सिर्फ 120 गज की, इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं है। अनारकली बेंगलोस के अंदर 2 कैटेगरी से, एक तो 120 गज की कैटेगरी है, 120 यार्ड की तो कैटेगरी है, उसके साथ जो उनके 85 यार्ड के हैं वो भी 95 80 to 90 यार्ड, यानी कि 80 to 90 यार्ड के भी इनके पास कैटेगरी मौजूद है। जबकि गुलशन बिलाल के अंदर 120 गज की सिर्फ कैटेगरी मौजूद है, साथ साथ इनके साथ 80 यार्ड की भी कैटेगरी मौजूद है। और गुलशन शराज के अंदर 120 तो है ही, साथ साथ 240 गज 200 गज भी इसके पास, यानी कि बड़ी कैटेगरी भी इनके पास अवेलेबल है। और बात करें गुलशन काजिम की, तो गुलशन काजिम में जो कैटेगरी अवेलेबल है वो है सबसे पहले 80 यार्ड, उसके बाद हैं 99 यार्ड, उसके बाद हैं 120 यार्ड और फिर 200 यार्ड। ये 4 कैटेगरी जो है वो गुलशन काजिम के पर मौजूद है। यानी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए कि आपको जो वाइड रेंज मिलती है इन्वेस्टमेंट में वो आपको मिलती है गुलशन काजिम के अंदर, क्योंकि गुलशन काजिम के अंदर हर कैटेगरी मौजूद है। यानी वो कैटेगरी मुझे जो लो कैटेगरी, यानी ये बेचारे जो 80 गज का लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं,
और जो बड़े से बड़ा प्लॉट लेना चाहते हैं 200 गज का, वो भी ले सकते हैं। यानी कि 80 से लेकर 200 गज तक की तमाम लोगों को ये सोसाइटी अपनी तरफ खींचती है। और ये जैसे मैंने आपको बताया KDA लीज सोसाइटी है। आइए बात करते हैं कि ये सोसाइटी, क्या इन सोसाइटीज़ में आबादी है या नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ, अब्दुल्ला बेंगलोस मुकम्मल आबाद है तकरीबन। अगर मैं इसको आबादी की बात करूँ तो अब्दुल्ला बेंगलोस जो है अपनी प्रॉपर ज़मीन के ऊपर 75% से ज़्यादा आबाद है। अनारकली बेंगलोस तकरीबन 65% से ज़्यादा टोटल आबाद हुआ है। गुलशन बिलाल की बात करूँ और गुलशन शराज की बात करूँ तो ये तकरीबन अपनी ही जो इनकी प्रॉपर पूरी ज़मीन है, अगर उस पर बात करूँ गुलशन बिलाल की, तो गुलशन बिलाल भी तकरीबन 65% से ज़्यादा आबाद है। और अगर मैं बात करूँ गुलशन शराज की, जिस हिसाब से इनकी ज़मीन है उस हिसाब से ये जो है 20% आबाद है। जबकि बाद में करूँ गुलशन काजिम की, ये कितना आबाद एरिया है, तो यहाँ भी मेजॉरिटीज़ जो है बहुत आबाद है। अब मैं इसको, क्योंकि ये सारी सोसाइटीज़ जो है बहुत छोटी हैं और गुलशन काजिम बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो लाजमी जब सोसाइटी बड़ी होती है तो उसके अंदर चंद घर काउंट में नहीं आते, तो ये बहुत बड़ी सोसाइटी है। तो ये भी अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो ये भी 25 से 35% आबाद है इस वक्त, ठीक है। यहाँ पे लोग बना के रह रहे हैं। हो सकता है कि मेरा इस कंपेरिजन में जो आबादी का कंपेरिजन, ये आप मुझसे इत्तेफाक ना करें, लेकिन ये मैंने एक अंदाज़न बताया आपको, ये मेरा व्यू है, ये मैंने आपको अंदाज़न बताया। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मैंने आपको इनके रेट बता दिए, मैंने आपको इनकी आबादी बता दी, मैंने अब इनकी कटिंग भी बता दी, कितने कितने यार्ड की कटिंग है। अब मैं बताता हूँ कि फैसिलिटीज़ के हवाले से अगर बात किया जाए सेक्टर 6 जिस पर तमाम सोसाइटीज़ आती हैं, ये सरजानी का सबसे VIP सेक्टर है। और यहाँ पर मौजूद हैं, इन तमाम सेक्टर्स के अंदर मौजूद हैं स्कूल, इन तमाम सेक्टर्स के मद्देनज़र मौजूद हैं हॉस्पिटल, इन तमाम यानी डिस्पेंसरीज, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, करियाना स्टोर, यानी हर तरह की फैसिलिटीज़ इन सेक्टर 6 के अंदर मौजूद है। यानी कि जो गुलशन काजिम के जो रिहायशी हैं उनको जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी वही अब्दुल्ला बेंगलोस को मिलेंगी, वही अनारकली बेंगलोस को मिलेंगी, वही गुलशन बिलाल को, वही गुलशन शराज को, क्योंकि यहाँ पर कमर्शियल जो रोड है उस पर तमाम तरह की शॉप्स अवेलेबल हैं और सबका इस रोड तक सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस है। 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर आप इन सोसाइटियों से, इन कमर्शियल जगहों से कोई भी चीज़ परचेज एंड सेल कर सकते हैं। उसके अलावा ख़ास बात यह है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, तो इन तमाम सोसाइटीज़ के अंदर यानी गुलिस्तान काजिम तक पहुँचने के लिए आपको जो ट्रांसपोर्ट है वो चिंची रक्षा, यानी कि जो हमारा चलता है AS1, ये चिंची रक्षा ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है जो कि कोरंगी तक जाता है, यानी कि ये चिंची रक्षा कोरंगी तक जाता है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं कुछ अबाउट इन तमाम सोसाइटी के मैं क्या रिकमेंड करना चाहूँगा। देखिए जी भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है, जो सोसाइटीज़ ऑलरेडी अपने पीक पे पहुँच गई है, यानी कि अगर मैं अब्दुल्ला बेंगलोस के देखता हूँ तो अब्दुल्ला बेंगलोस आता हूँ यार 75% से ज़्यादा आबाद है ये, और ये ऑलरेडी अपने पीक पे, यानी कि यहाँ पे बना हुआ मकान, एवरेज मकान जो है बना हुआ वो 1 करोड़ रुपये तक का है, 1 करोड़ रुपये तक का है एवरेज मकान बना हुआ। जो सोसाइटी ऑलरेडी अपनी पीक पे पहुँच गई वहाँ इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की काम है, क्योंकि यहाँ पर आपको इतना बड़ा जंप नहीं मिलेगा जितना बड़ा जंप आपको दीगर सोसाइटीज़ में मिलेगा। अगर मैं रिकमेंड करूँ तो रेट के हिसाब से सबसे अच्छी सोसाइटी सब गुलशन काजिम है, और गुलशन काजिम के अंदर इस वक्त रेट तमाम सोसाइटी से कम है, लीगल लीज जगह है। इसके अलावा इसका साइड ऑफिस मौजूद है साइट पर, यानी कि जो आबादी के बीच इसका साइड ऑफिस मौजूद है। उसके अलावा जो इनके ऑनर्स हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि इन तमाम पूरी सोसाइटी के डॉक्यूमेंटेशन को देखभाल करते हैं। तो अगर सोसाइटी के अंदर गुलशन काजिम के अंदर सबसे पहले कब्जे वाली कोई बात नहीं है, 0% कब्जा, 0% इलीगल एक्टिविटी, 0% डबल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कोई शक ही नहीं है, ना इसमें डबलिंग हो सकती है, ना इसके अंदर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ना ही कोई इलीगल वर्क हो सकता है, क्योंकि इस सोसाइटी में ऑनर अब तक बैठे हुए हैं और यहाँ पर सब खुद अपनी आंखों से वॉच आउट कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कि गुलशन काजिम के, अच्छा बिलाल और शराज की बात करूँ तो यहाँ पे गैस और बिजली का फुकदान है। बिलाल और शराज में गैस और बिजली का फुकदान है। पानी का भी कुछ जगहों, कुछ गलियों में पानी है, कुछ गलियों पे नहीं है। अनारकली और अब्दुल्ला बेंगलोस में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब आते हैं गुलशन काजिम में। देखिए गुलशन काजिम के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद हैं। तो गुलशन काजिम के अंदर 1 PMT लग चुकी है बिजली की, जहाँ से आपको बिजली सप्लाई की जा रही है, लोगों कुछ घरों को सप्लाई की जा रही है PMT से। पानी के यहाँ पर 3 कनेक्शन इंस्टॉल हो चुके हैं। बहुत जल्द यहाँ पर पानी का काम बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है, और बिजली का भी काम पेंडिंग में चल रहा है, और बिजली का भी बहुत जल्द अनकरीब आप एक अच्छी खबर सुनेंगे। तो गुलशन काजिम के अंदर ये सारे मामला चल रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे इसके ऑनर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस लिए जा रहे हैं। लाजमत जो भी सोसाइटी होती है उसमें जो वर्क करना होता है उसके कुछ चार्जेस होते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस, जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़
हर अपने लेने वाले से लेती है। अगर मैं कुछ और सोसाइटी से कंपैरिजन करूं जो बहुत नामी ग्रामी सोसाइटीज़ हैं, अगर मैं उनका कंपैरिजन करूं तो उनका 120 यार्ड के लिए जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो कम से कम भी 12 से 13 लाख रुपए के डेवलपमेंट चार्जेस है, कम से कम बता रहा हूँ लीस्ट 12 से, जो कि नामी ग्रामी सोसाइटी जिनका नाम हर बिल बोर्ड पर मिलेंगे आपको। गुलस्तान काजिम का नहीं मिलेगा, ये एडवर्टाइज पे पैसा ज़ाया नहीं करते, ये डेवलपमेंट पे पैसा लगाते हैं। बाकी कुछ सोसाइटीज़ जिनका एडवर्टाइजमेंट पे बड़ा पैसा लगा हुआ होता है, तो उनका जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो 120 गज के कम से कम जो है वो 13-14 लाख रुपए, 12 लाख 13 लाख 14 लाख रुपए से स्टार्ट हैं डेवलपमेंट चार्जेस। जबकि यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस जो स्टार्ट हैं वो 5.5 लाख रुपए से स्टार्ट है यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस। और लाजिम बात है, पहले ये गुलस्तान काजिम के डेवलपमेंट चार्जेस और भी कम थे, तो लाजिम जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे डेवलपमेंट चार्जेस भी हर सोसाइटीज़ वाले अपने बढ़ा रहे हैं। तो लाजिम गुलस्तान काजिम वाले भी, क्योंकि अब ज़ाहिर है अब सरिया ही फ़र्ज़ करें कि एक बात है, मैं एक चीज़ महंगी लेकर आ रहा हूँ तो उसको सस्ते में कैसे लग सकती है, लग ही नहीं सकती। तो मेरी एक और राय है कि गुलस्तान काजिम के इस वक्त भी बहुत कम डेवलपमेंट चार्जेस, पूरे कराची में सबसे कम डेवलपमेंट चार्जेस इस वक्त गुलस्तान काजिम ही ले रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत सारी वीडियोस की सोसाइटीज़ की वीडियोस बनाता रहता हूँ, मैं देखते रहता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। अदरवाइज़ आप खुद भी चेक कर सकते हैं कौन सी सोसाइटी कितना डेवलपमेंट चार्जेस ले रही है। अच्छा, गुलस्तान काजिम के जो अलॉटीज़ हैं, वैसे तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिसमें गुलस्तान काजिम के अलॉटीज़ भी हैं। तो मुझे एक मैसेज भी आया मेरे पर्सनल नंबर पर कि सर मुझे जो है ना गुलस्तान काजिम के जो है ना डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से बताएं। तो भाई जितने भी अलॉटीज़ है ज़्यादातर तो ओवरसीज़ अलॉटीज़ हैं गुलस्तान काजिम के। तो इनके लिए मेरे तरफ से एक मशवरा है कि सबसे पहले आप गुलस्तान काजिम में जो भी अलॉटीज़ हैं वो अपने डेवलपमेंट चार्जेस जल्द से जल्द पे कर दें। उसकी 2 वजूहत मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो पहली वजूहत ये है कि देखिए महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर आज नहीं तो कल देने ही है डेवलपमेंट चार्जेस। अगर आज आप पे नहीं करेंगे तो कल वो उससे डबल रेट पर चले जाएंगे। इस वक्त बहुत मुनासिब रेट हैं गुलस्तान काजिम के, तो सबसे पहले तो आपने अपने डेवलपमेंट चार्जेस पेड करने हैं। अच्छा जी, उसके अलावा आपको जितनी भी अपडेट्स आएंगी गुलस्तान काजिम के हवाले से वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस पर वक्तन आपको हम आपको डिटेल भेजते रहते हैं हर सोसाइटीज़ के हवाले से, और स्पेशली गुलस्तान काजिम के हवाले से, गुलस्तान काजिम के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये सारी डिटेल भी आपको हम भेजते रहते हैं। तो अपने डेवलपमेंट चार्जेस जल्द से जल्द पेड करें, इससे पहले आप और ज़्यादा इसके चार्जेस बढ़ जाएं महंगाई की वजह से गुलस्तान काजिम के चार्जेस और बढ़ जाएं और आपके लिए देना मुश्किल हो जाए। इससे पहले अभी दीजिए, अभी अपने डेवलपमेंट चार्जेस पेड करें, अभी अपना मकान बनाएं और अभी रिहाइश करें, क्योंकि इससे अच्छा मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट हजरात जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन तमाम सोसाइटीज़ के अंदर जो सर्च कर रहा हूँ, तो उनके लिए मेरा रिकमेंड ये है कि गुलस्तान काजिम इस वक्त इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट है। तो इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पर गुलस्तान काजिम के अंदर, यहाँ पे लोगों को दिलाएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं कि यहाँ पर आएँ। ये है पुरसकून फ़िज़ा, पुरसकून माहौल, पुरसकून सोसाइटीज़ जो कि हर इदारे से लीज़ है, हर जगह से लीज़ है। हाँ, माना कि अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि इसके आउटर और इंटर डेवलपमेंट के बारे में, कि आउटर और इंटर डेवलपमेंट क्या क्या हो चुकी है, क्या क्या नहीं हुई। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से कि गुलस्तान काजिम में इस वक्त क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी हैं, क्या क्या बाकी हैं, क्या क्या आने वाली हैं। तो सबसे पहले देखिए 2 किस्म की डेवलपमेंट होती है, एक होती है आउटर डेवलपमेंट, एक होती है इंटरनल डेवलपमेंट। बाकी एक और तरह की डेवलपमेंट होती है, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको 2 ही डेवलपमेंट अपने व्यूज़ को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले लोग देखते हैं पानी, क्या काजिम के अंदर पानी का काम हो चुका है। तो काजिम के अंदर पानी का काम तकरीबन 99% हो चुका है। पानी की तमाम लाइनें इंटरनल मौजूद हैं, बाहर से कनेक्शन इंसेंशियल हो चुके हैं, और एक कनेक्शन नहीं 2 नहीं 3 कनेक्शन इंसेंशियल हो चुके हैं बाहर से, जो किसी भी वक्त पानी हमारा काजिम के अंदर ऑन हो सकता है। कुछ सियासी वजूहत की बिना पर फ़िलहाल नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ मंथ के अंदर ही इंशाल्लाह पानी का मसला हल होने वाला है। उसके बाद सेवरेज, अल्हम्दुलिल्लाह काजिम के अंदर, पूरे काजिम के अंदर सेवरेज का निज़ाम सबसे भरपूर है, सबसे बेहतरीन तरीके से सेवरेज का निज़ाम डाला गया है। और ये सेवरेज तमाम किस्म के सेवरेज का जो है लाइन्स है क्लियर हैं, मेन होल्स बना दिए गए हैं, उन होल पे ढक्कन है, और सारी सेवरेज रनिंग कंडीशन के अंदर है, चौक कंडीशन में नहीं है। तो काजिम के अंदर सेवरेज का काम और पानी का जाल पूरा नीचे बीत चुका है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। काजिम के अंदर फ़िलहाल एक PMT तो मौजूद है, लेकिन उसके अलावा पूरे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है। और इलेक्ट्रिसिटी की लाजमत, जैसा आप देखते हैं महंगाई पे महंगाई होती जा रही है, लोग तो वैसे ही सोलर की तरफ जा रहे हैं। तो काजिम के अंदर बहुत सारे लोगों ने जो है इलेक्ट्रिसिटी काजिम से नहीं ली है, मौजूद होने के बावजूद भी वो अपना सोलर पे काम कर रहे हैं। और सोलर इज़ द बेस्ट, कि जिस तरह हिसाब से बिजली महंगी होती जा रही है, मैं तो खुद अपना घर इस वक्त सोलर पे चला रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी मुझे चाहिए भी नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती देते हैं, मुझे चाहिए भी नहीं इलेक्ट्रिसिटी, तो सोलर सबसे बेस्ट है। लेकिन फ़िलहाल काजिम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पर भी काम चल रहा है, और काफ़ी सारे घर जो अभी इलेक्ट्रिसिटी काजिम से ले रहे हैं। ठीक है जी, अब आ जाएँ गैस कनेक्शन के ऊपर। तो इस वक्त 2 साल से पूरे पाकिस्तान में गैस कनेक्शन बंद है। तो चाहे कोई छोटी सोसाइटी हो या बड़ी सोसाइटी हो, ना मैं काजिम को छोटा कह रहा हूँ ना बड़ा कह रहा हूँ, मैं
हर एक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, हर एक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कराची के अंदर, पाकिस्तान जो मौजूद है, उनको गैस नहीं मिल रही है। और जैसे ही किसी भी सोसाइटी में गैस जाएगी, जब हुकूमत देना स्टार्ट करेगी, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि यहाँ भी गैस लग जाएगी, गैस से कनेक्शन यहाँ लग जाएंगे। रोड, अंदर के जो रोड हैं, पहली बात तो बाहर के रोड तो हैं अच्छे माशाल्लाह काजिम तक पहुँचने के लिए। जो अंदर के रोड है, गुलिस्तान काजिम ने जो ऑनर, उन्होंने रोड भी डाले हुए हैं, एक तरीके से प्रॉपर रोड बनाया हुआ है जाने आने के लिए। कच्चा रोड नहीं है, कच्ची ज़मीन नहीं है, मट्टी नहीं है, बाकायदा एक रोड की शक्ल दी हुई है, रोड ही पत्थर और डाल के बाकायदा एक रोड की शक्ल दी हुई है। और उसको पैंट भी, उस पर बहुत पहले कारपेटिंग भी कराई थी। फिलहाल अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा मसला है, लेकिन कारपेटिंग फिर भी दिख रही है, रोड बाकायदा प्रॉपर दिख रहे हैं। गुलिस्तान काजिम में प्रॉपर रोड दिख रहे हैं, प्रॉपर रोड मौजूद है तकरीबन। सिक्योरिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो काजिम वालों ने अभी रिसेंटली जो है पूरी सोसाइटी को, सोसाइटी के लिए, ये बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट नहीं है, और जिस सन के अंदर ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था उस वक्त बाउंड्री वॉल थी भी नहीं है, इंच टू इंच प्रोजेक्ट है, बाउंड्री वॉल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी काजिम ने अभी सिक्योरिटी के लिए चारों तरफ जो है काजी सोसाइटी के एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया था, ताकि जाने और आने का रास्ता एक ही हो। उसी रास्ते से लोग जा रहे थे और उसी रास्ते से लोग आ रहे थे, तो एक ही रास्ता बना दिया ताकि जो है वो चेक एंड बैलेंस हो सके। ठीक है, ये इतनी कुछ सीधा बातें गुलिस्तान काजिम के हवाले से। अच्छा जी, हमने इसके हवाले से, गुलिस्तान काजिम के हवाले से, हमने जो इनके अथॉरिटी से हमसे भी हमने बातचीत करी, और हमने उनका भी एक छोटा सा सेशन रखा उनके साथ बातचीत करने का था, और हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन हुए हैं। हम बज़ाहिर में मोहम्मद फ़ारूक जो है अपने चैनल के हवाले से बहुत मुतमईन हुआ कि जिस तरह ये काम कर रहे हैं और जिस तरह लोगों को जवाब दे रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से रिस्पांस करते हैं। तो आप भी अगर चाहना चाहते हैं किसी इंक्वायरी, कोई भी आपके जहन में सवाल हो या कोई चीज़ क्लियर करनी हो, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, और हमारे साथ चल के इनके ऑफिस भी जा सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है उनको भी जवाब लेने के लिए आप डायरेक्ट ऑफिस से भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और भी बता दूँ कि ये देखिए, जो भी सोसाइटीज़ होती है ना, वो आपकी अपनी होती हैं। मैंने खुद देखा कि वो जगह जगह उन्होंने गड्ढे किए हैं चारों तरफ, लेकिन हमें कुछ जगहों में मैंने देखा कि लोगों ने क्या करा है कि उन गड्ढों को फिल करना शुरू कर दिया है। तो एक जिम्मेदारी आपकी अपनी भी होती है कि आप अपनी सोसाइटी को कैसे रखते हैं। फिलहाल इस वक्त तक गुलिस्तान काजिम बहुत अच्छी सोसाइटी है और बहुत अच्छे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि देखें इधर है क्या क्या, इधर है कमर्शल, गुलिस्तान काजिम का कमर्शल भी बाकी है। इस कमर्शल में यकीनन फ्लैट्स बनेंगे, नीचे शॉप्स बनेंगी, तो लाजिम है यहाँ पर अभी बहुत काम बाकी है। यहाँ पे बहुत अप्रोच है, यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो करें, ताकि इन्वेस्टमेंट आपके डबल और ट्रिपल आपकी इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न में मिल सके। उसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुलिस्तान काजिम जो है वो रोड से मुत्तसिल सोसाइटी है, यानी कि कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो बहुत रोड के अंदर हो, जहाँ आना जाना बहुत मुश्किल हो जाए। तो रोड से मुत्तसिल सोसाइटी, सरजानी थाने से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर सेक्टर 6 के अंदर गुलिस्तान काजिम एक बेहतरीन सोसाइटी है। ये थी हमारा तमाम सोसाइटी से कंपेरिजन। अगर आपको जो सोसाइटी अच्छी लगी है, आप उस सोसाइटी में अपना बेंगलोस या अपना प्लॉट बुक करा ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। फ़िलहाल हम जो हमें पता लगी हमने आपको बताया। ये हमारी तरफ से एक थोड़ा सा कंपैरिजन था जो हमने करने की कोशिश की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाजमी शेयर करें, दूसरे तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।